हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर सुबह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस बड़े अच्छे से किया है, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्ति दिवस ये 1 अक्टूबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मतदान कराया था। बहुमत इसके पक्ष में होने के कारण 1 अक्टूबर 1991 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया गया। ये मनाया क्यों जाता है? तो वृद्ध लोगों द्वारा समाज में किए गए योगदान और उनके सम्मान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अक्टूबर मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं वो सभी मैंने कल की वीडियो में बताए हैं। आप भी महीने बाई महीने जितने भी इम्पोर्टेंट्स डे होते हैं उन्हें एक नोटबुक में लिखा करो, जिससे आपको अलग से कोई इम्पोर्टेंट डे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल लॉन्च किया है? तो नागालैंड सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका उत्पादन पोर्टल लॉन्च किया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण देश भर में हजारों लाखों प्रवासी श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। नागालैंड राज्य सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए नागालैंड में जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए ये आजीविका उत्पादन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत वर्ष के अंत तक 100 नए उद्यमों का सृजन किया जाएगा। अब बात है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड। इसकी कैपिटल क्या है? कोहिमा। कैपिटल क्या है इसकी? कोहिमा। इसके मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पर? नेफ्यू रियो। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? RN रवि। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा नदी पर भारत के पहले संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो गंगा नदी पर भारत के पहले संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये गंगा नदी में जैव विविधता, कायाकल्प और संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिए समर्पित किया गया है। ये संग्रहालय चंडी घाट हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। मैप में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित है। इसको उत्तर प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग करके एक अन्य राज्य का दर्जा दिया था। इसकी कैपिटल क्या है? देहरादून। इसके मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड की एक और राजधानी घोषित हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम है गैरसेन। अच्छा, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। इस राज्य में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा YSR जल कल योजना शुरू की गई है? तो YSR जल कल योजना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस योजना में किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल खोदे जाएंगे, जिससे वहाँ के किसानों को टाइम टू टाइम फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। अब बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है?
अभी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल इसकी अमरावती है, क्योंकि इससे तेलंगाना राज्य अलग हो गया है। तेलंगाना में ही पड़ती है हैदराबाद। तो हैदराबाद तो अभी वर्तमान में इसकी कैपिटल है, लेकिन इसकी जो प्रस्तावित कैपिटल है वो है अमरावती। प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, जो आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक SFMS पर दस्तावेज पर अंतः स्थापन सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो SFMS पर दस्तावेज पर अंतः स्थापन सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बन गया है IDBI बैंक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब SFMF क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। ये एक संदेश प्रणाली होती है जो बैंकिंग सेक्टर में प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं IDBI की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रमुख बैंकों में से एक सरकारी बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को। IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर MR कुमार। MD और CEO कौन है इसके? राकेश शर्मा। अच्छा, जो RBI है उसने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDBI बैंक को अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। यानी RBI ने ये जो IDBI बैंक है इसे अन्य बैंक के जो सेक्टर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनकी श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांतु कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो वेदांतु कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान बन गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वेदांतु एक एड टेक स्टार्टअप है जो लाइव ऑनलाइन ट्यूशन प्रदान करता है। आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो हाल ही में बने कुछ ब्रांड एम्बेसडर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पूमा ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। IDFC फर्स्ट बैंक, इसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रीबॉक ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। JSW स्टील ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया था। पेप्सिको ने क्रिकेटर सैफ अली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? तो NADA नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सुनील शेट्टी को। मालाबार ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कपूर बने हैं। वीज़ा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वीज़ा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी झुग्गी झोंपड़ियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी झुग्गी वासियों के लिए जागा मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो शहरी झुग्गी वासियों के लिए जागा मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है उड़ीसा ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कई बार झुग्गी वासियों पर अतिक्रमण होता है। जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं वे हर समय इसी डर में रहते हैं कि कब कौन आकर उन्हें यहाँ से हटा देगा। मगर उड़ीसा सरकार ने जागा मिशन के तहत जो मलिन बस्तियाँ हैं उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें साफ, स्वच्छ और स्थायी आवास प्रदान किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जागा मिशन के लिए उड़ीसा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से नवाजा गया है। ये पुरस्कार पाने वाला उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है। अब बात है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है उड़ीसा के? गणेशी लाल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था। अब कलिंग वर्ड ध्यान में आया होगा, कभी न कभी हम लोग मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कलिंग ये मौर्य शासक अशोक के द्वारा लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ए वकीट ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है?
तो ए वकीट ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ए वकीट ऑफ फ्लावर ये पुस्तक है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना की। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला हैं। तो ये पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसएमई को सशक्त बनाने के लिए बीएसई ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एसएमई को सशक्त बनाने के लिए बीएसई ने यस बैंक के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब एसएमई इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसएमई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। क्या होती है? स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये छोटे छोटे उद्यमों से संबंधित है। अब बात करते हैं बीएसई की। तो बीएसई की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एक शेयर बाजार है। ये भारत और एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए कितने टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भारत सरकार ने भारतीय एमएसएमई को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए 5 टास्क फोर्स का गठन किया है। अब ये टास्क फोर्स क्या है? सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भविष्य के लिए तैयार करने तथा देश को एक प्रमुख निर्यातक बनाने के लिए 5 टास्क फोर्स का गठन किया है। अब बात करते हैं एमएसएमई की। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होती है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। ये भारत सरकार का एक मंत्रालय है। तो वर्तमान में हमारे एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press bell icon for get notification per day early in the morning. Thanks. Take care. Bye bye.